उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जब से सूबे की कमान संभाली है, प्रदेश में तकरीबन हर क्षेत्र में अविश्वसनीय बदलाव देखने को मिल रहे हैं। योगी सरकार ने 8,08,736 करोड़ रुपए का अपना नौवां बजट पेश किया। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि साल 2022-23 के मुकाबले 23-24 के बजट में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। मतलब यूपी सरकार की जीडीपी में महज एक साल में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है और इसका असर सरकार की योजनाओं पर देखने को मिला है। सरकार ने बम्पर आय की बदौलत न सिर्फ आय के मामले में देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया, बल्कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो नई लकीर खींची है वो भी काबिले तारीफ है। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है। कई एक्सप्रेस वे और सड़कों के विस्तार को मंजूरी दी है। 92,000 युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी गिफ्ट करने का ऐलान किया है। प्रदेश में 58 स्मार्ट सिटी बनाने का घोषणा उन्होंने की है। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। और इन सबसे अलग अब सीएम योगी का ध्यान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन पहुंचाना है। जनसंख्या के आधार पर यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के लिहाज से चौथा स्थान है, लेकिन उत्पाद, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का लेखा जोखा रखने वाला संस्था NSDP के 2024 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश का नाम कई पायदान बाद आता है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तो और भी चौंकाने वाली है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी टॉप 10 में नहीं आता है, लेकिन सरकार का दावा है कि यूपी में कमाई बढ़ी है और अब यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय 93,514 रुपए है, जबकि उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP 2022-23 में 22.58 लाख करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी एक साल में 2,90,000 करोड़ रुपए का इजाफा। सीएम योगी आदित्यनाथ की माने तो उत्तर प्रदेश GSDP मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ जनसंख्या है, जो देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है। इसके अलावा प्रयागराज, अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन समेत प्रदेश के दर्जनों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां की बुनियाद सुविधाओं में पिछले कुछ वर्षों में अविश्वसनीय परिवर्तन आया है। ट्रांसपोर्टेशन में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। हाईवेज, रोडवेज, एक्सप्रेसवेज, लिंक रोड का जाल तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन अपने कई गुना बढ़ गया है। कुल 8,08,736 करोड़ का बजट, उत्तर प्रदेश में 58 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य, यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन पहुंचाने पर जोर, उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा, प्रदेश की मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान, युवाओं को रोजगार के लिए ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा, यूपी में 92,000 नई नौकरियां देने का ऐलान, बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का बजट। अब सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए योगी सरकार ने 10 सेक्टर जैसे कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का विस्तार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा पर जोर, पर्यटन, नगर विकास और वित्तीय सेवाएं देना, ऊर्जा और पूंजी निवेश की पहचान करना। यूपी की योगी सरकार ने इन तमाम क्षेत्र में सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की है। साथ ही इसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शायराना अंदाज में कहा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो इस तरह के यूपी की योगी सरकार ने पिछले 7-8 वर्षों में विकास के पैमाने पर मीलों का सफर तय किया है। यूपी में बढ़ रहे पर्यटक, रोजगार, बढ़ती आय और बुनियादी सुविधाओं के विकास में जो सबसे अहम भूमिका निभा रहा है वो है बुलडोजर बाबा की कानून व्यवस्था, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है
यूपी में दम है, क्योंकि जुर्म यहां कम है, लेकिन मुलायम सिंह वाले काल के यूपी का नहीं, जिसका प्रचार तो अमिताभ बच्चन ने खूब किया था। इसके बावजूद सूबे की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी की घटिया खड़ी हो गई और बिस्तर गुल हो गया था। ये बाबा की यूपी है, जहां पुलिस की बुलेट अपराधियों के दिल में नापाक ख्याल रखने से पहले उनके जिस्म को छलनी कर जाती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया भारत।